हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आशा है कि आपको कुछ बेहतर उपलब्ध करवा पाएँ। तो ऐसे में हिंदी के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रखने वाले हैं। 30 बेहतरीन प्रश्न हैं और आप अब जमकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सुपर टेट और पेट जैसे एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक रहने वाले हैं। एडेड जूनियर सुपर टेट हो या प्राइमरी का सुपर टेट हो, सबके लिए बेनिफिशियरी है। पेट के लिए भी। तो इसी वजह से कॉमन एजुकेशनल कंटेंट को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो 4 पुस्तकें हैं आपके सामने, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर और प्रेम सागर। तो दोस्तों, अगर सही विकल्प की बात करें तो लल्लू लाल जी का जो प्रेम सागर है, तो इसमें ही सबसे पहले खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था, खड़ी बोली का। तो लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर जो 1803 में प्रकाशित हुआ था, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ये किसका है? लल्लू लाल जी का प्रेम सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या दसम, यानी कि 8वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वीं जो अनुसूची है उसमें ही संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है। अगला है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ पूछ रहा है। भगवद गीता है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है या रामायण है? पुष्टि मार्ग का पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कोई नहीं है, श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? श्रीमद् भागवत। फिर अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, आदिकाल या जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसको हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? क्या कहा गया है? अभिनव जयदेव। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो न चंदबर दाई है, न पुष्पदंत है, न जगनिक है, ये विद्यापति है। विद्यापति को ही अभिनव जयदेव कहा गया है। फिर है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? विस्मीकरण, समीकरण, विपर्यय या आगम? तो 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये दोस्तों, चक्र का चक्का हो जाना संयुक्त व्यंजनों के समीकरण या संयोग का उदाहरण है। ये क्या है? समीकरण है। समीकरण, ठीक है। सम चीज़ों को अगर मिला दें यानी कि संयुक्त व्यंजनों को। फिर है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रिम नियम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जर्मनी के विद्वान याकोब ग्रिम ने 1922 ईस्वी में जर्मन भाषा का एक व्याकरण लिखा है। इस व्याकरण में ग्रिम ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ग्रिम नियम कहा जाता है। तो ये स्पष्टीकरण आपके लिए लाभदायक है। और इस नियम का संबंध भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय स्पर्श वर्णों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन भी कहते हैं और इसके लिए जर्मन शब्द साइबुंग ये कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है। 6ठे क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों जर्मन हो जाएगा। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन भाषा। फिर है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? दोस्तों, कृष्ण गीतावली मीराबाई की है, रसखान की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है? तो 7वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है कृष्ण गीतावली, ये दोस्तों तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, आवत जात पनहियाँ टूटी बिसर गयो हरिनाम,
यह पंक्ति किस कवि की है? चतुर्भुज दास की, सूरदास की, कुंभन दास की या नंददास की? तो 8वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, कुंभन दास। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। फिर है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण की, बिहारी की, देव की या मतीराम की? तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों मतीराम। ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? मतीराम की। फिर है, तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है 10वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तो यहाँ पे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। त्रिनाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, तो ये एक दूसरे के विरोध वाले शब्द हैं, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है 10वें में। फिर है, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी ये किसकी रचना है दोस्तों? 11वां क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है माखन लाल चतुर्वेदी का। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी की। फिर है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण की, रेखा चित्र की, निबंध की या कहानी की? तो 12वां क्वेश्चन सही जवाब है निबंध। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है दोस्तों? निबंध की। 13वां क्वेश्चन है, ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की मैत्रेयी पुष्पा की, मन्नू भंडारी की, ममता कालिया की या कृष्णा शोभती की? तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों कृष्णा शोभती। ये किसकी रचना है? ए लड़की कृष्णा शोभती की। फिर है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट किसकी रचना है दोस्तों? चतुरसेन शास्त्री की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ऋषभ चरण जैन की या इलाचंद्र जोशी की? 14वां क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है पांडेय बेचना शर्मा उग्र। बेचना शर्मा उग्र की यह रचना है दोस्तों चॉकलेट उपन्यास किसका है? पांडेय बेचना शर्मा उग्र। फिर है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश वक्षी, प्रभाकर क्षोत्रिय या शंकर शेष? शकुंतला की अंगूठी, तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है स्कंदगुप्त। क्या है सही जवाब दोस्तों? स्कंदगुप्त। आह वेदना विदाई किस नाटक के गीत की पंक्तियां? स्कंदगुप्त। फिर है, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर? तो 17वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है राजेंद्र यादव। सारिका पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? राजेंद्र यादव ने। फिर है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है लखनऊ में, पुणे में, दिल्ली में या वर्धा में? तो 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है वर्धा। क्या दोस्तों? वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा में। फिर है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो 19वां क्वेश्चन इसका सही जवाब है नामवर सिंह। काव्यानुभूति की जो जटिलता है दोस्तों वो चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन है नामवर सिंह का। फिर है, लॉन जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उदात्त का दोस्तों अगर मैं प्रमुख स्रोत बताऊं तो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब है भाव प्रवणता। क्या है? भाव प्रवणता।
दोस्तों अगले क्वेश्चन में सही वर्तनी का चयन करना है। परवीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या प्ररीक्षा। तो पहले क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा जवाब है परीक्षा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर है शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण, सपूर्ण या संपूर्ण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण। सा के ऊपर बिंदी होगी और पूर्ण लिखेगा। शुद्ध शब्द क्या है? कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। कवयित्री होता है, ना कि कवित्री होता है। तो कवयित्री फोड़ फोड़ कर इसको ध्यान में रखें। कवयित्री तीसरे क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। फिर है निरुत्तर शब्द का संधि विक्षेत्र। निधन उत्तर क्या हो जाता है? निरुत्तर। तो चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी दोस्तों, पंचवटी में यहाँ पर समास हो जाएगा, संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। फिर है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है चारु का चारूपन है, चारुताई है, चारुता है या चारु है। तो छठे का सही जवाब है चारुता। चारु शब्द का शुद्धतम भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता है। फिर है गिरि शब्द का शुद्ध बहुवचन है, गिरि शब्द का। तो सातवें क्वेश्चन का सही जवाब है गिरियाँ। गिरि शब्द का शुद्धतम बहुवचन क्या है? गिरियाँ। फिर आठवां क्वेश्चन है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था। तो आठवें की बात करें तो बृहत्तम, बृहत्तम दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था यहाँ पे पूछ रहा है, तो 90 का घनिष्ठतर। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतर। फिर इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। इतिहास का शुद्ध विशेषण बताना है तो ऐतिहासिक। क्या है दोस्तों? इतिहास का शुद्ध विशेषण ऐतिहासिक। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको टिपिकल से लगे होंगे और ऐसा लगा होगा कि यार बहुत लेवल ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या है, हिंदी में भी बहुत जटिल प्रश्नों को रखा जाने लगा है। वो संधि समास अलंकार वाले छुटपुट जो प्रश्न हैं वो अब नहीं पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे हम हिंदी की सीरीज को आगे ले जाएंगे। आशा है वीडियो में जो थोड़ी सी कोशिश की गई है वो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।